हम अपनी मानसिक दृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देख रहे होते हैं और पर्वत भी। अंततः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णमय पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ भी देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार यह शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। सपने में न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जागने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। यह भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी ये कुछ स्वीकार करता है तो तुरंत उस वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रियार्थ के 5 विषय रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क में ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। चिंतनशील व्यक्ति विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदान एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। वासुदेव ने प्रकाशमान पिंडों का उदाहरण दिया। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आधारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब आधार की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोहर ढंग से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव में मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मनुष्य के कोई जीव इस मनुष्य शरीर को प्राप्त है, वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश के विशेष स्थान से संबंधित है। वो अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिनकी आवश्यकता नहीं करती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीरों के कारण है। भौतिक प्रकृति का अक्षुण्ण प्रभाव कितना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में आसक्त आता है और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उस शरीर को अपनी पहचान करने लगता है। अंततः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष न करे। किसी जीव को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वो यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाले राजा के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अन्य विनय भी किया कि वो उसकी छोटी बहन है और उसके विवाह की शुभ घड़ी का समय था। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। वासुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है। यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी।